लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा नून लीग के साथ है। बेहतर होता मामले को पीडीएम में शामिल जमातें उठाती। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने नून लीग पर उंगली उठा दी। नवाज शरीफ की वतन वापसी की हिमायत कर दी। इलेक्शन कमीशन फौरी इलेक्शन शेड्यूल जारी करे। कहा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए है। एक सवाल के जवाब में कहा कि भारत दहशतगर्द और बदमाश रियासत बन चुका है। दुनिया पर जाहिर हो गया पाकिस्तान और मकबूजा कश्मीर में भी दहशतगर्दी में मुलव्विस है। हम ये समझते हैं कि सिंध में इंतज़ामी तौर पर अभी तक एक लेवल प्लेइंग फील्ड कायम नहीं हुआ। एमक्यूएम को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। तकर्रुर और तबादलों में करप्ट हुकूमत का तसलसल नजर आ रहा है। फारूक सत्तार की मीडिया से गुफ्तगू। इलेक्शन कमीशन हुकाम से मुलाकात में नई हल्का बंदियों पर तहफ़्फ़ुज़ात सामने रख दिए। शिकायत के अजाले की यकीन दहानी कराई गई है। क्या लेवल इनको फील्डिंग चाहिए, मैं आपको बता दूं। गवर्नर इनका उर्दू स्पीकिंग, चीफ मिनिस्टर इनका उर्दू स्पीकिंग, प्रिंसिपल सेक्रेटरी उर्दू स्पीकिंग, सारे तो हैं इनके। एमक्यूएम का वावेला बिला जवाज है। थप्पड़ मारना और खुद ही रोना इनका वतीरा रहा है। पीपल्स पार्टी रहनुमा मंजूर वसान का रद्द-ए-अमल। उन्होंने इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन हुकाम से मुलाकात की। मंजूर वसान ने पार्टी की जानिब से आम इंतखाबात और हल्का बंदियों से मुतालिक तजावीज़ पेश की। नवाज शरीफ के इस्तकबाल का मंसूबा तब्दील कर दिया गया। लाहौर एयरपोर्ट पर सिर्फ मरकजी क़यादत मौजूद होगी। तमाम कारकुन मीनार पाकिस्तान पर जमा होंगे। नवाज शरीफ को हेलीकॉप्टर के जरिए लाया जाएगा। वो खिताब के बाद रायबून जाएंगे। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का आज रात लंदन रवाना होने का इम्कान। वतन वापसी पर इस्तकबाल के लिए नवाज शरीफ से मुशावरत करेंगी। दीगर पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात भी एजेंडे में शामिल है। मरियम नवाज 27 सितंबर को वतन वापस आएंगी। इराजी केस में वकील की उर्दू और अंग्रेजी में गुफ्तगू। चीफ जस्टिस फाइज ईसा नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि आपने 2 जुबानों का कत्ल कर दिया। पूरी उर्दू बोलें या अंग्रेजी में बात करें। पठान बहुत अच्छे होते हैं मगर दुश्मनी बहुत लंबी चलाते हैं। हमने शौकिया मुकदमेबाजी खत्म कर दी है। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही के खिलाफ इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के 2 मुकदमात की समाअत हुई। अदालत ने एंटी करप्शन की परवेज इलाही का जिस्मानी रिमांड देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। परवेज इलाही को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। शेख रशीद की गिरफ्तारी के खिलाफ हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में दरख्वास्त। अदालत ने फरकीन को नोटिस जारी कर दिया। विफाकी हुकूमत IG पंजाब और RPO से 3 दिन में जवाब तलब। वकील ने कहा कि शेख रशीद की हिरासत गैर कानूनी है, उन्हें अदालत में पेश किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कैदियों की प्रोबेशन पर रिहाई के कवानीन पर फौरी अमल दरामद का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अहकामात में कहा कि वज़ीर आज़म और वज़ीर आला प्रोबेशन पर रिहाई के कवानीन का फ़ाल होना यकीनी बनाए। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह का तहरीर करदा 5 शफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया गया। मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। रिकवर की गई रकम और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि 1104 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जा चुका है। 9564 मुकदमा दर्ज किए गए हैं। पेस्को और सेप्को की कार्रवाइयों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज मिला जुला रुझान रहा। मार्केट 107 पॉइंट इजाफे से 45,910 पॉइंट्स पर बंद हुई। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपए कम होकर 296 रुपए पर आ गया। इंटरबैंक में भी डॉलर की कीमत में 1 रुपए 5 पैसे की कमी देखी गई, जिसके बाद इंटरबैंक में डॉलर 294 रुपए 90 पैसे पर बंद हुआ। एक्सचेंज कंपनीज को बंद करने की खबरों पर कारोबारी हलकों में परेशानी की लहर दौड़ गई। चेयरमैन एक्सचेंज कंपनीज मलिक बोस्तान कहते हैं डॉलर का रेट बढ़ाने में एक्सचेंज कंपनियों का कोई किरदार नहीं है।
ब्लैक मार्केट, हवाला मार्केट और गैर कानूनी करेंसी डीलर्स डॉलर का रेट बढ़ाने में मुलविस हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, हम हुकूमत के साथ हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी का अनोखा कारनामा सामने आ गया। खारियां से रावलपिंडी मोटरवे मंसूबे का लेटर ऑफ इंटेनमेंट 1 साल बाद मंसूख कर दिया गया। कायमा कमेटी बनाए मवासलात में इंकशाफ किया गया। लेटर ऑफ इंटरनेट की मनसूखी से कौमी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचेगा। अमेरिका ने भारत से मुतालिक कैनेडियन वजीर आजम के बयान पर तशवीश का इज़हार कर दिया। कौमी सलामती कौंसिल के तर्जुमान एड्रिन वॉटसन ने कहा कि हरदीप सिंह के कातिलों को कटहरे में लाना बहुत अहम है। ऑस्ट्रेलिया ने भी कनाडा के इल्जामात अहमियत के हामिल करार दे दिए। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि अपने तहफ़्फ़ुज़ात से भारतीय हुकूमत को आगाह कर दिया है। लाहौर में 180 मिलीमीटर की तूफानी बारिश से जलथा लेकर दिया। सड़कें, झील और गलियां तालाब बन गई। मुतादिद अस्पताल ज़ेर-ए-आब आ गए। ऑपरेशन मुलतवी कर दिए गए। नारोवाल, जफरवाल, कमालिया, लोधरा और दुनिया भर में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। सांगर और तरपारकर में भी बादल बरस पड़े। गर्मी का जोर टूट गया। कराची में कल से मूसलाधार बरसात की पेशगोई। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।